तो वहीं उत्तराखंड के धराली में कुदरत की मार देखने को मिल रही है। युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत की मार के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार किया जा रहा है। हादसे की जगह फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें, मौके पर सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान किया जा रहा है। व्यापक बचाव अभियान जो है लगातार यहां पर जारी है। वहीं उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी ने देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा भी किया है। तो आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें धराली के प्रवास पर है। इस वक्त वो उत्तरकाशी में ही है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसकी समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली थी। तो वहीं उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बादल फटने के बाद धराली में तबाही का मंजर देखने को मिला। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद फंसे लोगों का जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का वीडियो न्यूज़ इंडिया की टीम को मिला है, जिसमें तबाही वाला मंजर आप देख सकते हैं। न्यूज़ इंडिया को ये वीडियो भी मिला, हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई। वहां पर जो लोग फंसे थे उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही हुई थी। हादसे में 11 जवान घायल हुए थे। जवानों का भी मातली अस्पताल में लगातार इलाज जो है जारी है। जिले में राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दें एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, धराली आपदा की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है, लोगों का रेस्क्यू कर रही है। घायल 11 आर्मी जवानों को आईटीबीपी ने अस्पताल पहुंचाया। उत्तरकाशी जिले में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेज कर दिया गया है। सेना के घायल जवानों को चिनक हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। तो आपको बता दें, अब तक 11 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। तो चलिए और अधिक जानकारी ले लेते हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ प्रवेश लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी, अब तक रेस्क्यू अभियान जो चलाया जा रहा है कहां तक पहुंच पाया है? जी साहब, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके अभी भटवाड़ी में सड़क बंद थी, उससे 100 मीटर जस्ट आगे, या मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि उसके 100 मीटर आगे ये दोबारा से सड़क बंद है और यहाँ से आगे जा पाना काफी मुश्किल लग रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से टीम पिछले 56 घंटे से रेस्क्यू अभियान चला रही है, वो सड़क को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी चला रही थी, वहां पे तो सड़क खुली, लेकिन उससे 100 मीटर जस्ट आगे ये दोबारा लगता है कि बीती रात या फिर कल दिन में किसी समय की है घटना लगती है। जिस तरीके से सड़क जो है बिल्कुल जमींदोज हो गई है, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जमींदोज होने की जो वजह है वो साफ तौर से वजह ये है कि जो यहाँ पे पानी है वो भागीरथी नदी का पानी लगातार जिस तरीके से यहाँ पे पानी आया था, उसके बाद भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पे चारों तरफ जो सड़कें हैं वो बारिश लगातार होने के बाद सड़कें या यूं कहें मकान या लोग सब जमींदोज होते दिखाई दिए गए। अब यहाँ की जो स्थिति है वो काफी भयावह है और जिस तरीके से मंजर बना हुआ था, लोगों ने साफ तौर से देखा कि स्थिति यहाँ की काफी खराब है और यहाँ से आगे जा पाना भी मुश्किल है। और जिस तरीके से सेना का जो अभियान है, जो रेस्क्यू अभियान है, वो हेली सेवा के माध्यम से लगातार चलाया जा रहा है। पर इसी तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीती रात उन्होंने यहाँ पर प्रवास भी किया और लगातार फोन के माध्यम से और कल पूरे दिन यहाँ पर रहे और अपने देख रेख में भी टीमों को जो है रेस्क्यू के निर्देश देते रहे कि किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाना है। 3 आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर मौजूद किया गया है, जिनकी निरंतर और टीमें बनाई गई हैं। 3 एसडीआरएफ की टीमें हैं, 3 एनडीआरएफ की टीमें हैं। लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बीते लगभग 5 तारीख को 1:30 से 2 बजे के बीच में जब ये आपदा आई थी,
तो पूरे उत्तराखंड चीख उठा था। जिस तरीके से वीडियो में आपने साफ तौर से देखा था कि पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस तरीके से यहाँ के लिए दुखद थे, क्योंकि ये गंगोत्री स्थित जगह है। गंगोत्री से पीछे लगभग 17-18 किलोमीटर धराली वो जगह पड़ती है जो हरसिल क्षेत्र में आती है। और आपको पहले भी बताया मैंने कि जो हरसिल जगह है वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है जब यहाँ पर बर्फबारी होती है। ये एक पर्वतीय इलाका है और आप वीडियो में साफ पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पर्वत है और पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे जो पहाड़ है, प्रवेश मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। सुरभि भी हमारे साथ उत्तरकाशी से, उनसे भी जान लेते हैं। इस वक्त रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, अब तक कितने लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए निशा, अभी भी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के आपने सवाल पूछा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं और ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तक लगभग ये बताया जा रहा है कि आसपास 25-30 लोग बीते कल ही रेस्क्यू किए गए थे और ऐसे में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आर्मी के लोग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग क्योंकि जमीनी स्तर पर इस वक्त मौजूद है, तैनात है और उनकी ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतर लोगों को बचाया जा सके, लेकिन इस वक्त सवाल ये भी है कि अभी मलबे में न जाने कितने लोग दफन हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मलबे को जैसे जैसे निकाला जा रहा है जगह जगह से लोगों की बॉडीज मिल रही हैं। कुछ लोग अभी भी अपनी सांसें, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तो उनको भी नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल ऐसी कई जानकारियां हैं जिनको लेकर के अभी ये उचित तौर पर कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितने लोग अभी और ज्यादा रेस्क्यू किए जाने बाकी है। जी निशा। बिल्कुल सुरभि, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अभी अगर हम बात करें उत्तरकाशी के मौसम की, तो मौसम की क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है धराली गांव तक पहुंचने की, जो भी टीम वहां पे रेस्क्यू करने जा रही थी, तो सबसे बड़ी चुनौती मौसम हो रहा था, क्योंकि मौसम के कारण जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आई, ऐसे में सड़कें भी धंस गई है, तो वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अभी मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल निशा, देखिए मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से भी अभी फिलहाल ये कहा गया है कि लगभग आने वाले 18 घंटे भारी हो सकते हैं पहाड़ी इलाकों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक तो मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन ये कब तक इस तरीके से जारी रहेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अभी आने वाले जो 18 घंटे हैं वो बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आने वाला समय अभी राहत तो दिखाई नहीं दे रही है लोगों को, जो उत्तरकाशी में खासतौर पर रह रहे लोग या जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। तो ऐसे में ये आशंका है कि अभी भी आने वाला समय भारी होगा लोगों के लिए और अभी तेज बारिश से बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, ये मौसम विभाग की ओर से भी कहना था। जी ठीक है सुरभि, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टीमें लगातार मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि खुद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वहाँ पर प्रवास में रहे, कल देर रात उन्होंने टीमों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक भी की। तो अब कुछ क्या स्थिति कह सकते हैं, मौतों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? क्योंकि 5 लोगों की मौत की यहां पर पुष्टि की गई थी, क्या ये आंकड़ा बढ़ा है या फिर अभी इतना ही है? देखिए निशा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, अभी ये कह पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कठिन है कि वाकई में कितने लोग बचाए जा सकते हैं, कितने लोग बच पाएंगे, क्योंकि मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबरें मिल रही हैं और जैसे जैसे मलबा हटता जा रहा है वैसे वैसे अभी और ये गिनती बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ना जाने अभी और कितने लोगों की मौत इसमें हो सकती है, क्योंकि कई लोग तो अभी भी लापता चल रहे हैं और ऐसे में उन लापता लोगों की भी तलाश जारी है, उन लोगों के बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या सब सुरक्षित है, जीवित है या नहीं। तो मौतों की संख्या अब तक जो काउंटिंग में आई है वो 5 की बताई जरूर गई है, लेकिन ये संभावनाएं हैं कि अभी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक मलबे में फंसे हुए लोगों की संख्या बताई जा रही है, लगभग बताया जा रहा है कि आसपास 100, 150, 200 लोग फंसे हुए हो सकते हैं मलबे में। तो जैसे जैसे मलबा हटेगा तभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि कितने लोग, अभी ये संख्या क्या मरने वालों की बढ़ेगी, लापता लोगों की बढ़ती है, रेस्क्यू करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो फिलहाल ये कह पाना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, तो हमें इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल सुरभि, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात की जाए तो आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को मौके पर लगाया गया ताकि वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच करके लोगों का रेस्क्यू कर सके। आपने देखा कि हर्षिल में आर्मी बेस कैंप पर जहां तबाही की तस्वीरें देखने को मिली, इसके बावजूद भी आर्मी के जो वहां पर उस वक्त भी सुरक्षा सैन्यकर्मी थे, उनकी ओर से भी लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया। उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरीके से जल्द लोगों को वहां से निकाला जा सके, बचाया जा सके। चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर सेवाएं बहुत जल्द अगर उनका भी इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाए, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। यहाँ तक सरकारें भी नजर बनाई हुई है, लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार संपर्क में है, बातचीत हो रही है, फोन पर तमाम जानकारियां दी जा रही है। गृह मंत्री की ओर से भी ये बात कही गई थी कि देखिए जो भी संभव मदद हो पाएगी वो केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। फंड्स तक जारी करने की बातें सामने आ रही थी। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों आपस में उस सामंजस्य को बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ लोगों तक राहत पहुंचाने का काम इस दौरान किया जा सके। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, चाहे विपक्षी दल हो, सत्ता पक्ष हो। आपने ये भी देखा होगा कि इस बीच में हर किसी की ओर से उन परिवारजनों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की गई जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया, तो वहीं उन लोगों के लिए उम्मीदें भी जताई जा रही है और भगवान से भी दुआ, ईश्वर से भी दुआ मांगी जा रही है कि जो लोग अभी भी लापता हैं वो लोग सुरक्षित बच जाए। तो ये सिर्फ केंद्र और राज्य का सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर कितने लोगों की सहानुभूति या कितने लोगों का वो प्यार, वो स्नेह लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है और वो बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों की जिंदगियां बच सके। तो उन जिंदगियों को बचाने का प्रयास जारी है और राज्य और केंद्र सरकारें भी मिलकर के यही प्रयास कर रही है। जी निशा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रवेश भी है। मैं प्रवेश आपके पास पे आना चाहूंगी क्योंकि लगातार उत्तरकाशी के धराली गांव में रेस्क्यू टीम जो है लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। ऐसे में क्योंकि अभी हमारी सहयोगी सुरभि ने भी बताया कि अभी मौसम साफ है, तो प्रवेश क्या लगता है कि जो रेस्क्यू टीम जो फंसी हुई थी रास्ते में वो कब तक वहां पर पहुंच पाएगी और जो सड़क मार्ग है वो कब तक दुरुस्त हो जाएंगे? जी निशा की लगातार जो है वो टीमें रेस्क्यू अभियान की तरफ, और जो एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें थी, मैं कल दोपहर से भटवाड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पे सड़कें जमी दोज हो गई थी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम थी वो यहाँ से पैदल आगे की तरफ बढ़ गई थी। तो ये कहपाना गले हैं वो बिल्कुल मुस्तैद नजर दिखाई दे रही है। यहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर वो धराली गांव है जहां पर ये था, और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है वो भी रेस्क्यू कर रही है। लेकिन जो और अन्य टीमें आ रही हैं वो यहाँ से पैदल ही कल यहाँ से रवाना हो गई थी, और आज सुबह भी वो कुछ टीमें आई एनडीआरएफ एसडीआरएफ की। सुबह भी लगभग 2-2 टीमें आई थी जो आगे की तरफ पैदल ही रवाना हो गई थी। उन लोगों ने कोई इंतजार नहीं किया, जैसे और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो आगे जाने के लिए, गाड़ी से जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो टीमें हैं लोगों को बचाने के लिए इस तरीके से अपनी जिंदगी को दांव पर लाकर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वो लोग आगे की तरफ पैदल लगातार बढ़ते चले गए। यहाँ से 22 किलोमीटर लगभग पैदल चल के जाना, 5 से 6 घंटे का वो आगे का सफर पैदल तय करके गई टीम है। और ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। सुरभि हमारे साथ जुड़ी थी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।